हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, तो ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए हमको पहले क्या समझना पड़ेगा, ड्रेन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ड्रेन क्या होता है। मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी सिटी में या टाउन में या विलेज में रहते होंगे। ठीक है, उसमें तो ड्रेन बेसिकली रहते ही होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा ड्रेन है, सिटी का ड्रेन है। मान लीजिए आप किसी सिटी में रह रहे हैं, किसी टाउन में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मेन ड्रेन है। ठीक है, और यहाँ सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस वगैरह है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका हाउसेस है। ठीक है, तो उसमें भी तो ड्रेन आके निकलते हैं ना। मान लीजिए कि आपका हाउसेस का जो ड्रेन है, छोटा सा ड्रेन आके कहाँ पर मिलता है, इस मेन ड्रेन में आके मिलता है। ठीक है, इस हाउसेस का इसमें मिलता है। ठीक है, तो छोटे छोटे ड्रेन क्या करते हैं, मेन ड्रेन में आकर मिलते हैं। ठीक है, तो मिलने से क्या हुआ, तो ये मेन ड्रेन जो होते हैं ये कहाँ पर जाके मिलता है, किसी भी एक लार्ज वाटर बॉडी, मान लीजिए कि जैसे कि सी हो गया एंड लेक वगैरह हो गया, ओशन वगैरह हो गया, ऐसे ही कुछ लार्ज वाटर बॉडी में यह जाके मिलता है। ठीक है, कोई शक नहीं। तो आप क्लियर हो गए कि ड्रेन जो होता है, मेन ड्रेन एक होता है, देन और शाखा ड्रेन भी कुछ होते हैं। ठीक है, आप क्लियर हो गए। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे ये सब बातें। ठीक है, तो अब आते हैं कहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो इसका डेफिनेशन जो कि है, इट इज़ ए रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं भी एरिया हो, वर्ल्ड की किसी भी एरिया हो, मान लीजिए कि आप किसी भी सिटी में रह रहे हो। ठीक है, ये आपका सिटी एरिया है। ठीक है, तो आपके सिटी के बीच में जो एक रिवर गया होगा, ठीक है, उस रिवर को क्या कहते हैं, उस रिवर सिस्टम को क्या कहते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप। तो इसका डेफिनेशन, इट इज़ ए रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ये एक एरिया का रिवर सिस्टम है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ड्रेन कैसे होता है। ठीक, तो उसी तरह हम जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक नदी है जो कि सी में जाकर मिलता है। ठीक है, ये तो सी में जाकर मिलता है, लेकिन इस जो रिवर में ना और भी कुछ जैसे कि यू विल नोटिस दैट छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो हैं, ठीक है, यहाँ से आकर यहाँ पे आके मिल जाते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, अच्छी तरह से आपको विजिबल हो रहा है सर। ठीक है, तो ये जो नदी है ये आकर सी में मिलता है, या सी, लेक, ओशन एट्सेट्रा, जो कि लार्ज वाटर बॉडीज है। ठीक है, तो इसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पर, ड्रेनेज बेसिन को। ठीक है, आई होप कि ड्रेनेज सिस्टम जो है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देन आते हैं हम ड्रेनेज बेसिन के बारे में। ड्रेनेज बेसिन बेसिकली क्या होता है, द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर। ठीक है, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक बड़ा सा एरिया है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा सा एरिया है, लेकिन इसमें जो रिवर है ये सिंगल ही है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में, पिछले पिक्चर में दिखाया था, ये जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रीम्स वगैरह हैं, इसमें क्या है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स नहीं है, ये सिंगल रिवर है। ठीक है, ये सिंगल रिवर आके एक लार्ज वाटर बॉडी में आकर मिलता है। तो बेसिकली ड्रेनेज बेसिन जो है, द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर। ठीक है, जिस एरिया में सिंगल रिवर आता है तो उसे हम ड्रेनेज बेसिन बेसिकली कहते हैं। क्लियर, तो फंडा क्लियर। देन आते हैं हम वाटर डिवाइड के बारे में। वाटर डिवाइड क्या है, माउंटेन्स और एन अपलैंड्स सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। ठीक है, आप इस पिक्चर को थोड़ा देख लीजिए, तो मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ठीक है, पिक्चर आप देख चुके हैं शायद। ठीक है, तो अभी आप आते हैं ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक रिवर है। ठीक है, ये एक रिवर है, तो बीच में से क्या होगा, किसी माउंटेन्स या अपलैंड्स बीच में से निकल गया होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये माउंटेन्स यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों ये जो टू साइड से सेपरेट हो जाएगी, ये एक सेपरेट हो जाएगा, ये एक सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिवर क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम वाटर डिवाइड कहते हैं, जो कि ये है। ठीक है, क्लियर हो गया आप। देन आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जो कि ये पहला जो है हिमालयन रिवर्स, दूसरा जो है पेनिनसुलर रिवर्स। फंडा क्लियर। तो देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, आप बेसिकली ये जब माइंड में ये जब लिखा है आपको हिमालयन रिवर्स,
ठीक है। हिमालयन जब रिवर्स जब सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये जो रिवर होता है ना, ये हिमालय से निकलता है। ठीक है, हिमालयन रिवर्स का फंडा यही है कि ये हिमालय से निकलता है। ठीक, तो पेनिनसुलर रिवर्स का मतलब क्या है, ये पेनिनसुलर जो एरिया है उससे निकलता है। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। तो ये दोनों का फंडा यही है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर फिजियोग्राफी और रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो है ना, ठीक है, ये होगा क्या, पेनिनसुलर, और ये होगा हिमालयन। तो दोनों ही क्या है, फिजियोग्राफिक रीजन से। ठीक, फंडा क्लियर। देन आते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ठीक है, डिफरेंट वेज में ये दोनों बहुत डिफरेंट है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों में अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, जो कि एक डिफरेंस टाइप का एक कर दूंगा आपको। ठीक है, तो पहला वाला जो है ये हिमालयन रिवर है, और दूसरा वाला जो है पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, तो सीधे पॉइंट में आते हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर का पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, हिमालय एंड ग्लेशियर्स। हिमालय तो आपको पता है, एंड ग्लेशियर्स का मतलब बर्फ है। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर का पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल आइलैंड। क्लियर। देन सेकंड पॉइंट में आते हैं हम, नेचर किसका क्या है, हिमालयन का नेचर क्या है, पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या है, हिमालयन जो रिवर होता है ना, ये हर साल मतलब हर दिन हर रात बहती है। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन पेनिनसुलर रिवर का क्या होता है, सीजनल होता है, ये सीजन वाइज वेरी करता है। ठीक है, मतलब ये सीजन रेनी सीजन का है, तो रेनी सीजन में ओनली नदी का पानी है, लेकिन समर सीजन में क्या होता, नहीं होता पानी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो है स्टेप बाय स्टेप जाने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, देन आते हैं सोर्स ऑफ वाटर क्या है, हिमालयन रिवर्स का सोर्स ऑफ वाटर है रेनफॉल एंड ग्लेशियर। रेनफॉल, जब रेनी सीजन में रेनफॉल होता है तो पानी का जो है वो अभाव नहीं होता। ठीक है, एंड ग्लेशियर जो समर सीजन में क्या होता है, जो बर्फ़ पिघल जाता है, देन पानी आता है। ठीक है, इसीलिए जो है हिमालयन रिवर के पास दोनों ऑप्शन है, रेनफॉल और ग्लेशियर। लेकिन पेनिनसुलर रिवर के पास एक ही ऑप्शन है, जो कि रेनफॉल है। अगर रेनी सीजन के बाद समर सीजन आ गया, देन रिवर में पानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। ठीक है, देन आते हैं कोर्स का मतलब क्या, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा कुछ कोर्स नहीं है। ठीक है, ये कोर्स है, इसका कोर्स का मतलब क्या है, रास्ता। हिमालयन रिवर्स का रास्ता कैसा है, लॉन्ग है, ठीक है, लंबा है, एंड इरोजनल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जहाँ से भी जाता है ना, ये इरोजनल एक्टिविटी करके जाता है। ठीक है, इरेज करके जाता है जितने भी सारे मिट्टी वगैरह। ठीक है, एंड सिल्ट सैंड, ठीक है, जो पहाड़ी से जो नेचुरल पत्थर जो कि लेके आता है, सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, ये आके क्या आता है, सैंड बन जाता है, धीरे धीरे से सैंड बन जाता है। ठीक है, क्लियर। देन आते हैं हम यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर का क्या है, कोर्स क्या है, शॉर्ट एंड सैलो। ठीक है, तो इसका शॉर्ट रास्ता है एंड सैलो है, ज़्यादा डीप नहीं होता। ठीक है, इसका जो रिवर होता है ना पेनिनसुलर रिवर का, ज़्यादा डीप नहीं होते ये सब सैलो वाटर होते हैं। एंड हिमालयन रिवर आप जहाँ पे देखें वो डीप वाटर होते हैं। क्लियर, फंडा क्लियर। देन आते हैं ड्रेन सीन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट। जितने भी सारे हिमालयन रिवर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द रिवर क्या होता है हमारा, टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा नहीं, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या साइड है, बे ऑफ बंगाल साइड है, ये हमारा अरेबियन साइड है। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं क्या, हमारे पेनिनसुलर रिवर, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट में भी ये फ्लो करता है। लेकिन क्या करता है, नर्मदा एंड तापी जो है, ये कहाँ पर फ्लो होते हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। क्लियर, एंड कहाँ पर ज्वाइन होते हैं, हमारे जो है ये क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, क्लियर हो गया, फंडा क्लियर। देन आते हैं हम कहाँ पर, फीचर्स क्या है, फ्लोड प्लेन्स, ठीक है, एंड डेल्टा, ऑक्सबो लेक्स, मियंडर्स, इसके बारे में हम आपको समझा देंगे बाद में। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होता है, हमारे पेनिनसुलर रिवर का एस्टुअरीज। क्लियर, ये दोनों डिफरेंस आप एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, क्लियर। देन आते हैं हम हमारा नेक्स्ट पेज पे। तो ऑक्सबो लेक क्या है, ठीक है, इसको हम जानने के लिए पहले ये पिक्चर आप देख लीजिए, थोड़ा गौर से देखिए। ठीक है, तो ये आपका नदी बहती है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो मेन सोर्स है, सोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, ये कैसा क्रिएट हुआ, तो ये जो
दोनों पहाड़ है, ये वाला पहाड़ और ये वाला माउंटेन्स के बीच में ये निकलता है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, गोर्ज कहते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, गोर्ज, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम ऑक्सबोर्ड लेक के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि यहीं से नदी इस साल ऐसे ही बहती है, ठीक है। देन जो ये नदी है ना, ये हर साल एक ही डायरेक्शन में नहीं बहती। ये क्या करता है, ये अपना जो डायरेक्शन है साल भर चेंज करता है, ठीक है। इस रेनी सीजन में ऐसे ही कुछ भी है, देन अलग रेनी सीजन में ये अलग अलग टाइप के डायरेक्शन में बहती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है अभी के लिए ये ऐसा ही बहती है। देन ये जो नेक्स्ट क्या करेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। ये ऐसे ही जाकर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देन ये वाला जो हिस्सा था ना, ठीक है, ये वाला पर्सन जो था, ये वाला पर्सन क्या होगा, ठीक है। ये वाला पर्सन में पानी नहीं आएगा, ठीक है। पानी नहीं आएगा, जब पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इसमें से ये वाला जो है इरेज हो जाएगा, ठीक है। पानी यहाँ से नहीं आएगा, पानी यहाँ से बहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो इरेज हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इंटरफेस देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ क्रिएट होगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो नदी ऐसे ही बहेगा, देन ये इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सबोर्ड लेक, ठीक है। फंडा क्लियर, ठीक है। देन हम क्या आते हैं, हम डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या है, ये जो हमारे हिमालयन एवरेस्ट है ना, ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बिछड़ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है। देन ये जब आया ना, यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पर सी। देन ये जब यहाँ पर मिलेगा तो ये थोड़ा क्या करेगा, बिछड़ जाएगा, ठीक है। बिछड़ने से क्या होगा, ये इसमें थोड़ा थोड़ा सा रहेगा, हमारा सरफेस थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है। तो सरफेस रहने से क्या होगा, डेल्टा क्रिएट होता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा गौर से ध्यान कीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको हम डेल्टा कहते हैं। क्लियर हो गया आप, फंडा क्लियर। आई होप कि आप ये सब बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है।